मैं सत्यवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं रेडियंस डिफेंस एकेडमी के चैनल पे। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको एग्जाम के देखते हुए। आज से आपके जो पेपर हुआ था उसका जो है हम लोग सोल्यूशन 2019 में जो आपका पेपर होता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज से हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके सामने और दिखाएंगे कि आप कैसे क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है 6561 65 61 के वर्गमूल की गणना कीजिए जाती है और यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित की जाती है। तो 65 61 की अगर हम बात करें तो ये हम पहले वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जैसे 8 28 64, यहाँ 64 लिख लिया, यहाँ पे एक बार 8 दोबारा उतारते हैं, एक उतारा, ये आपका आ गया 8 8 16, ये आपका नीचे दो संख्या उतर के आती है नीचे, यहाँ पे हम 91 ले जाएंगे 91 ले जाएंगे 91 ले जाएंगे, तो ये 161 हो गया, आसानी से कट गया। दैट मीन्स आपका जो वर्गमूल कितना आ गया 81 आ गया। आपका वर्गमूल कितना है 81 है और इसने पूछा स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 और ये किससे विभाजित किया जाता है 9 से। जब ये 9 से विभाजित किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका सिर्फ 9 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसका आंसर बी है। तो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो आप सबको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी जगह पे आर की जगह पे हम d/2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि आर बराबर जो होता है व्यास का आधा, तो त्रिज्या होगी व्यास की आधी, तो यहाँ पे पाई d²/4 ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है एरिया ये किसके समानुपाती है d² के। अगर d को आप 2 गुना कर देंगे 2d कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4d² हो जाएगा। मतलब पहले d² था, अभी 4d² के बराबर हो गया, तो कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5/8 इसके लिए घनानुपात है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 10x + 5 बटे 42x + 8 घनानुपात मतलब 5/8 का होल क्यूब है। तो 5 × 5 = 25 125 और ये 8 × 64 512, तो 125/512 जो है ये आना चाहिए इसका अनुपात। तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, अगर आपको याद हो तो ये 10 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 11 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है और ये 13 का क्यूब लिखा हुआ है। x क्यूब की वैल्यू पूछी थी, मतलब x की वैल्यू या तो 11 होगी या तो 10 होगी या तो 13 होगी या तो 12 होगी। अब हम अगर इसमें रख करके देख ले कि 125/512 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम 10 रखते 10 × 100 + 5 105, ये ऑप्शन नहीं होगा। हम 11 रखें 11 दाम में 110 और +5 125 के बराबर नहीं आ रहा है, 115 के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। इसमें 12 रखते हैं 12 दाम में 120 और 120 + 5 125, केवल इसी ऑप्शन से 125 की वैल्यू प्राप्त हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट है आपका। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सॉल्व करोगे आप तो फालतू में, हमें तो एग्जाम तक रिजल्ट तक पहुंचना है। आंसर तक पहुंचने के लिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचिए, फालतू में अपना समय ना नष्ट करें। एग्जाम में जो भी आपको समझ में आता है, जैसे भी समझ में आता है, आप उसी तरीके से करते चले जाइए। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का कि 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात कीजिए। 40 का वर्ग कितना होता है दोस्त, 40 का वर्ग जो होता है आपका 4 × 16 1600 होता है। 1600 का 40% या 1600 का 40% होगा का 1/4। तो देखिए यहां से ये 100 से 100 उठ गया, 4 × 16 4 × 16 160, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्या किया हमने 1600 ले लिया, 1600 40 का वर्ग और इसका 40% गुणे का, मतलब जहां पे होता है वहां गुणे आता है 40%, 40/100 का 1/4 का 1/4। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ गया है वो आ गया है, इसको हल किया 4 × 16 160 आंसर आपका आ गया। तो अगला सवाल जो आपका है
एक्स जो है 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। आपने कितने में खरीद लिया? 42,000 में खरीद लिया, और मरम्मत में 6,000 रुपए खर्च कर देता है, और बाद में वो 54,000 रुपए में उसे बेच देता है, 54,000 में बेच देता है। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ? तो आपको पता है कि उसने 42,000 में यहाँ पैसा खर्च किया और 6,000 यहाँ खर्च किया, तो टोटल उसने खर्चा कितना किया? 42,000 प्लस 6,000, टोटल उसने खर्चा किया 48,000 रुपए का। बेचा कितने में? उसने बेच दिया मेरे भाई 54,000 रुपए में। तो 48,000 रुपए खर्चा करता है खरीदने में और 54,000 रुपए में उसको बेच देता है। तो अपने को निकालना क्या है कि उसका लाभ कितना हुआ। तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। यहां से देखोगे तो आप पाओगे कि ये आपका 6,000 बढ़ गया। 54,000 से 48,000 से 54,000 पहुंचने में 6,000 जोड़ना पड़ेगा, और कितने से बड़ा है? 48,000 से बड़ा है, और गुणे 100 लिख दो। 3 जीरो यहां से 3 जीरो कट गया, 6 8 48, 1/8, और 1/8 जो होता है आपको अगर याद हो, आप याद करते हैं 1/8 जो होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म 12.5% के बराबर होता है। तो ये आंसर आपका कितना आ गया? 12.5%। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे खर्चा को टोटल निकाल लेना है। खर्चा आपका 48,000 का है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ जो है आपका 5 गुना हो जाता है, तो लाभ का परसेंटेज ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान सवाल है। विक्रय मूल्य मतलब आपका होता है एसपी, और विक्रय मूल्य को कितने गुना कर दिया गया है? 3 गुना कर दिया गया है। अगर हमने विक्रय मूल्य मतलब एसपी 3 एसपी कर लिया, 3 एसपी, तो लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो मतलब अगर ये 3 एसपी माइनस सीपी करें तो यही तो हमारा लाभ होता है, और ये लाभ हमारा कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। 5 गुणे लाभ। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि जब हम 3 एसपी में से एक सीपी घटा देंगे, 3 गुना हो गया था हमारा विक्रय मूल्य, 3 एसपी में से सीपी घटा देंगे तो लाभ जो होगा हमारा 5 गुना हो जाएगा। और लाभ को हम क्या लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो होता है आपका एसपी माइनस सीपी, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 3 एसपी माइनस सीपी बराबर इतना, और इसको सॉल्व करो जरा। 3 एसपी माइनस सीपी बराबर 5 एसपी माइनस 5 सीपी। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि एसपी को इधर इसके साथ ले जाते हैं, सीपी को इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सीपी इधर प्लस में आ जाएगा, तो 5 सीपी माइनस सीपी बराबर 5 एसपी माइनस 3 एसपी। ये बचा 2 एसपी, और ये बचा आपका 4 सीपी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपका जो एसपी अपॉन सीपी का जो रिजल्ट आ गया है वो आया है 2:1। मतलब अगर हम देखें कितना बढ़ोतरी हो रही है सीपी की, 1 बढ़ोतरी हो रही है। कितने में से? 1 से। तो ये कितने परसेंट आ गया? 100% आ गया। इसी को क्या बोलते हैं? 100%। मतलब 1 से 2 हो जाना, मतलब 1 से 1 बढ़ा, कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा, गुणे 100। तो ये आपका कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दूसरा, सेकंड, 100%। आपका अगला सवाल है, 110 रुपए लागत वाली वस्तु 104.5 रुपए में बेची जाती है, तो छूट निकालना है आपको। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि आपने खर्चा कितना किया है? 110 रुपए की लागत है उसकी, और बेच कितने में दिया? 104.5 में बेचा। अगर आप इसका अंतर निकालेंगे, कितना कम में बेचा? 5.5 रुपए कम में बेचा। कितने से कम में बेचा है? 110 में से कम में बेचा है। इसका परसेंटेज निकाल लो जरा, देखो कितना हुआ? 1, और ये हो गया 10 और 55/11, और यहां से आपका आ गया 5%। ये आपका आंसर है।
आपको बस देखना है कि कितने का आपने खर्चा, कितने की लागत थी उसकी, कितने में बेच दिया, कितना कम में बेचा, 5.5 में, कितने से कम में बेचा, 110 रुपए में बेचना चाहिए था पर 5.5 में बेचा, गुणे 100 करो, यहां परसेंटेज लगा दो, सॉल्व कर दो, 5% आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ष में 4% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे इसने बोला है अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होती है, तो अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर जो आपका ब्याज है अगर वो प्रतिवर्ष 4% है तो 4% है पूरे साल के लिए, तो 6 महीने के लिए मतलब अर्धवार्षिक रूप से 6 महीने के लिए 2% रहेगा और 2% रहेगा, मतलब दो पार्ट्स में इसको हम तोड़ सकते हैं। अर्धवार्षिक रूप से ये 2% हो जाएगा, मतलब अगर हम 2% का फ्रैक्शन फॉर्म लिखें तो 2/100 और इसको मैं लिख सकता हूं 1/50। बिल्कुल सही बात है, 1/50 हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि अगर पहले साल वो 50 है तो 51 हो जाएगी, फिर से 50 है 51 हो जाएगी कि 2 साइकिल फॉलो कर रहा है। अगर 2 साइकिल फॉलो कर रहा है तो ये इतना हो जाएगी, इसको जरा गुणा करो तो 50 ये 2500 और इसको गुणा करेंगे आप तो 51 का गुणा हो जाएगा आपका 25 कर लेते हैं 51 5 × 5 50 25, तो ये हो गया आपका 1 5 5 10 5 1 6 2601, ये 2601 हो गया। इसकी वैल्यू दी हुई है 25,000 के बराबर, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर, एक की वैल्यू है 10 के बराबर, तो 2601 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 2601 की वैल्यू हो जाएगी इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतने के बराबर। तो आंसर आपका कितना आ गया 26010, ये आपका आंसर नंबर पी। आपका ये तरीका है। अगर आपको ये तरीका नहीं अच्छा लगता है, आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। फॉर्मूले से आपका ऐसा हो जाएगा कि ये कर सकते हैं आप कि जैसे मान लीजिए 25,000 की धनराशि थी, इसमें आप 1 + 2/100 लगा दीजिए और 2 साल के लिए लगा दीजिए, तो 25,000 ये हो गया 102/100 गुणे 102/100 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26010, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।